नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योर जी की लाइब्रेरी पर। और इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है, मतलब किस पद पे कौन सा व्यक्ति आसीन है इस वक्त में। तो शुरू करते हैं। पहला है नौसेना अध्यक्ष, तो वो है एडमिरल करमबीर। कौन है? एडमिरल करमबीर है। अच्छा, नौसेना की अगर बात हो रही तो नौसेना दिवस भी मनाया जाता है 4 दिसंबर को। क्लियर है? अच्छा देखो, इसकी शुरुआत कब से हुई। देखो हुआ क्या था कि 1612 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय तो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश इंडिया, है ना, बोलते थे जैसे इंडिया। उन्होंने, जो ब्रिटिश लोग थे इंडिया, अब वो लोग क्या करते, व्यापार करते थे, तो उनके जहाज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके जहाज़ों की सुरक्षा के लिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी कि समुद्र मार्ग से जो भी जहाज आते हैं, व्यापार होता है, निर्यात और आयात होता है चीज़ों का, उनको एक प्रोटेक्शन तो मिले लुटेरों से, चोरों से। क्लियर है? तो इन्होंने इसकी स्थापना की। शुरू में इसे इंडिया कंपनी मैरिन बोला जाता था, इंडियन कंपनी मैरिन, क्लियर है, के रूप में शुरुआत की थी। अच्छा, इसके बाद रॉयल इंडियन नौसेना इसका जो है नाम कर दिया गया, रॉयल इंडियन नौसेना। ठीक। अच्छा, फिर 26 जनवरी 1950 में इसका नाम भारतीय नौसेना बोल दिया गया है, जब से इसे इंडियन नेवी बोलते हैं। और अगर आपको 1971 की बात याद हो, जब बांग्लादेश मुक्ति अभियान चलाया गया था, तो पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था उनका, बांग्लादेशियों का, ठीक है ना। और बांग्लादेश का जो पुराना नाम है वो पूर्वी पाकिस्तान है। क्लियर है? तो पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पे भारी बमबारी की थी। किसने? इंडियन नेवी पे अपना पराक्रम दिखाया था, इसीलिए। और उस दिन तारीख थी 4 दिसंबर, इसलिए उस दिन इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। इस बात का आई थिंक आपको क्लियर होगा सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो देखो, थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। क्लियर है? अच्छा, आर्मी डे, सर आर्मी डे बताओ। तो आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 15 जैन को मनाया जाता है। देखो, जो रक्षा की अगर हम बात करते हैं प्रतिरक्षा की, उसमें 3 कमांड आती। क्या? एक तो थल सेना, एक वायु सेना और एक नेवी की हमने बात कर ली, ठीक है। अच्छा, तीनों सेनाओं का जो प्रधान यानी कि सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन जो कार्यकाल संभालता है तीनों सेनाओं का, वो कौन सा है? डिफेंस मिनिस्ट्री। क्लियर है? डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय, ठीक है, वही देखता है हर चीज़ को कि कितने हथियार लेने हैं, कितने टैंक लेने हैं, कितने टैंक भेजने हैं, क्या है। लेकिन जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति। अगर युद्ध होता है तो किसकी इजाज़त से होता है? राष्ट्रपति की। लेकिन उसे सलाह कौन देता है? कैबिनेट, जो उस समय मंत्रिमंडल होता है सरकार में, ठीक। अच्छा, अभी हाल ही में एक पोस्ट और बनाई गई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो उसके जो अध्यक्ष हैं, उसके जो हेड है वो हैं बिपिन रावत, ठीक है, बिपिन रावत जी हैं। कब बनाई गई ये पोस्ट? 2019 को बनाई गई, ठीक है। और 26 जनवरी 2020 से इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो कौन है? बिपिन रावत है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें आर्मी की, तो इसके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। इसी तरह थल सेना का तो बता ही दिया। इसी तरह नेवल का होता है और वायुसेना का भी होता है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे अगर मैंने इधर पे नेवी की बात की थी, नेवी की भी कुछ कमांड होती हैं, मतलब सेक्शन में ये बटे होते हैं। और हर कमांड को जो है एक चीफ होता है उनका, उनके अंडर में वो कमांड होती हैं जो उनके जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो देखो, तो नौसेना की क्या कमांड है? 3 कमांड है। कौन सी? देखो, ऐसे 2 लाइन खींचो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ईस्ट में जो है वो है विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में। वेस्ट में मुंबई है ही, आप जानते हो। देखो, डब्ल्यू ऐसे लिखते हैं वेस्ट, डब्ल्यू को उल्टा कर दो तो एम बन जाता है यानी कि मुंबई। और साउथ में है कोची। क्लियर है? ठीक है, कोची। तो ये थी इसकी कमांड। अब बात करते हैं अगर हम किसकी? थल सेना की। तो देखो, थल सेना की क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने ये बना दिया, एक इसकी सेंट्रल भी है। क्लियर है? तो देखो, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। तो वेस्ट में इसकी चंडीगढ़ है, ठीक है। साउथ में है जयपुर, ठीक है। और ईस्ट में है कोलकाता, ठीक है। और आर्मी ट्रेनिंग नाम से उसको है शिमला में, ठीक। और जो नॉर्थ में है वो है उधमपुर, जो कि जम्मू कश्मीर में है, उधमपुर। और सारी हो गई, 7 कमांड थी। अच्छा, जितने भी ये सेनाएं हैं, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, तीनों का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। बोलो भाई। बात करते हैं वायुसेना अध्यक्ष कौन है इस समय? वो है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और इसकी जो कमांड है वो देखिए, ईस्ट है, वेस्ट है। अच्छा, जो मैंने थल सेना है उसकी जो सेंट्रल कमांड है वो लखनऊ में है, ठीक है। अच्छा,
तो इसकी ईस्ट में कौन सी है, तो देखिए ईस्ट में इसकी कौन सी है, तो वो है शिलोंग। इसकी एक ट्रेनिंग कमांड है जो कि बेंगलोर में है। टीबी देखते हो, बी फॉर बेंगलोर, टी फॉर ट्रेनिंग कमांड, ठीक है। मेंटेनेंस कमांड की बात करें तो नागपुर, ABCD लिखते हो तो MN लिखते हो ना, तो मेंटेनेंस कमांड कहाँ है, वायुसेना की नागपुर में है। और साउथ कमांड जो है वो तिरुवनंतपुरम में है, क्लियर है। और इसकी सेंट्रल इलाहाबाद में है, ठीक है। और साउथ वेस्ट भी है एक, तो साउथ वेस्ट जो है वो गांधीनगर और वेस्ट वाली दिल्ली में है। इतना क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। देखो अब जो सेनाओं की अगर बात चल रही तो कुछ चीज़ें आपको और याद होना चाहिए, जैसे CRPF आपने सुना होगा, CBI सुना है, तो CBI के अध्यक्ष कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। आपने IB सुना होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके अभी हेड कौन है, अरविंद कुमार, ठीक। आपने BSF सुना होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके कौन है, राकेश अस्थाना, ठीक। आपने CRPF सुना होगा, वो है कुलदीप सिंह, ठीक है। NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG, इसके कौन है, M.A. ज्ञानपति, ठीक है। आपने सुना होगा NDRF, डिजास्टर वाला, तो वो कौन है, FN प्रधान, ठीक है, SNP। और जो रॉ के हैं इस समय हेड, वो है सामंत गोयल। इतना अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो अगर आपसे स्थापना पूछ ले तो देखो CRPF की कब हुई, वो हुई थी 1939 में। NCC, नेशनल कैडेट कोर, 1948। और आपने ITBP 1962। इसके बाद BSF 1965। इसके बाद CISF 1969। और CG, कोस्टल गार्ड, 1977। और NSG की अभी बात की, जिसके हेड कौन है, MA ज्ञानपति, कौन है, 1984 में इनकी स्थापना हुई थी। आई थिंक इतना क्लियर होगा। तो मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता है चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस किसके होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के। तो अभी जो NV रमन्ना इनको बनाया गया है, ये 48 नंबर के हैं, जी हाँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की गई, SC की मतलब सुप्रीम कोर्ट की, तो जो है आर्टिकल 124 संविधान में इसी के लिए है कि जो है भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो 214, यानी कि यही 3 नंबर आपको याद रखने, इन्हीं को आगे पीछे करना है, बोलो हाँ। अच्छा, तो 48 अगर NV रमन्ना रहे हैं तो कोई 47 भी रहा होगा, तो जस्टिस बोबड़े साहब थे। अच्छा, तो 46 कोई रहा होगा तो रंजन गोगोई। और 45 भी कोई रहा है क्या, बिल्कुल दीपक मिश्रा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल दीपक मिश्रा, ठीक है। और 46 रंजन गोगोई, और 47 कौन थे, जस्टिस बोबड़े, ठीक है। अच्छा, इसके लिए वरीयता क्या है, जो सिटीजन होने चाहिए आप इंडिया के। और कैसे बन सकते हैं जज, या तो आपने हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे हो, और अगर जज नहीं तो आपने 2 से 3 हाई कोर्ट में 10 साल कम से कम वकालत की हो, यानी एडवोकेसी की हो, एडवोकेट आप रहे हो, वकील रहे हो। सैलरी कितनी है इनकी, 2,80,000। अब होता क्या है, देखो एक तो चीफ जस्टिस होते हैं, बाकी जस्टिस होते हैं तो वो 30 हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इनकी सैलरी 2,50,000। जो इनकी सैलरी है अदर जजेस की, वही जो है हाई कोर्ट के मेन जज की होती है 2,50,000, और अन्य जजों की होती है 2,25,000। आई थिंक इतना आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय कौन है, वो है सुशील चंद्र। कौन है, सुशील चंद्र है मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्हें क्या बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अच्छा, कोई पूछे सर ये बताओ इन्हें शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उन्हें शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, जिनकी अभी बात की, ठीक है। देखो एक है CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके अंडर में 2 और होते हैं, दो EC होते हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इन तीनों को मिला के बनता है पूरा चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो ये तो हो गए सुशील चंद्र। अच्छा, अभी हाल ही में अनूप चंद्र पांडे को इलेक्शन कमिश्नर बनाया है, और एक है राजीव कुमार, तो तीनों मिल गए चीफ ये हो गए, और अनूप और राजीव जो हो गए वो अदर इलेक्शन कमिश्नर हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इस समय, सूचना आयुक्त तो कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है, आप याद रख सकते हो। महान्यायवादी की अगर बात करें, महान्यायवादी कौन होता है, AGI मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल संविधान में जो 76 है अनुच्छेद, वो इन्हीं के बारे में है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट होगी। वर्तमान में 15वें हैं ये,
कौन? के वेणुगोपाल। ठीक है। अच्छा, भारत सरकार का सर्वोच्च और सर्वप्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? महान न्यायवादी को कहा जाता है। आर्टिकल 88 के तहत बोला गया है संविधान में कि देखो, ना तो ये संसद के हिस्सा होते हैं, ना दोनों सदन के, ना मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, लेकिन ये किसी भी सदस्य में, उनकी किसी भी समिति में जाकर बोल सकते हैं, लेकिन किसी मुद्दे पर वोटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब टशन होता है इनका, जाके बैठ जाओ, बोल दो, लेकिन आपका वोट काउंट नहीं होगा। ठीक है, कोई अगर बिल पास होना है, आप जाके बोलो कि मेरा भी वोट काउंट करो, तो वो नहीं होगा, लेकिन आप अपनी सहमति या फिर अपने थॉट, अपना ओपिनियन दे सकते हैं संसद के किसी भी सदन में, किसी भी समिति में, लेकिन ये उनके सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, ये किस में बोला गया है? 88 में, बोलो हाँ। तो नेक्स्ट देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें बोलते हैं CAG, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 इन्हीं के लिए है। 149 एक और बढ़ा दो, 149 में इनके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। वर्तमान में GC यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू साहब हैं। और अच्छा, पहले कौन थे? कोई बताएगा पहले? कमेंट में बताना। दूसरा, ये जो मुर्मू जी हैं वो कौन थे पहले? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कहाँ के? यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में कल पूरा डिटेल में आपको बताया गया है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये तो आप याद कर लीजिए बिल्कुल। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है इस समय? रेखा शर्मा है। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं कंट्री के, यानी कि इस समय कौन है? वेंकैया नायडू हैं। जो कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं? 13 नंबर के हैं। राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं? वो 15वें नंबर के हैं। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी जो है वो प्रेसिडेंट हैं, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, और वेंकैया नायडू जो है वो उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति के लिए जो अनुच्छेद है वो 63 है, पहली चीज़। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल क्या बोलते हैं उसको? आर्टिकल 64 में बताया गया है। ठीक, और निर्वाचन इनका 66 के तहत होता है। 73 में बोला गया है कि ये क्या होंगे? क्या होंगे? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, ठीक है। और 64 में बताया गया ये सभापति होंगे। 66 में इनके निर्वाचन कैसे होगा? इनकी पदावधि ये कितने साल तक रहेंगे? 67 इस पद पर, ये 67 अनुच्छेद में बताया गया है। इन्हें शपथ भी तो कोई दिलाता होगा, बिल्कुल सही। 69 के तहत शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। जब अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति किन्हें देता है? इन्हें देता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ ये नहीं दिलाते, सुप्रीम कोर्ट के जज दिलाते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण मिश्रा इस समय उपसभापति हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये अभी इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, और कैबिनेट के जो सचिव हैं वो है राजीव गाबा। ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने पोस्ट कवर किए हैं, अपॉइंटमेंट कवर किए हैं, जो हाल ही में भी नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में ये पूरी अपडेटेड लिस्ट है, बिल्कुल अपडेटेड है। ठीक है, सो थैंक यू सुनने के लिए, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब